we have already discussed linear inequation in one variable or two variables. Linear inequation in two variables, we have discussed graphical representation or the solution set of the linear inequation of two variables. And today we discuss the practical application of linear inequation application or practical application of linear inequation. Application of linear inequalities. Linear inequations. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम फॉलो करेंगे यहाँ पे. कुछ बच्चों के डाउट्स हैं इनइक्वालिटी के ऊपर, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस स्टेटमेंट की फॉर्म को इनइक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे फॉलो करें. देखिए फर्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर, फाइंड ऑल पेयर्स, फाइंड all pairs, find all pairs of consecutive odd positive integers, odd positive integers, odd positive integers, both of which are larger than or smaller than 10, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11, such that their sum is more than 11. पहले आप पार्ट को पढ़ लें एप्लीकेशन के अंदर. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, both of which smaller than 10, such that their sum is more than 11. तो आप ले ले स्मॉलेस्ट नंबर x, let smallest integer और कंसेक्टिव इंटीजर भी x and x plus 2. कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x की वैल्यू 1 रखे आप तो कंटिन्यूअस ऑड इंटीजर 3 मिलेगा आपको. 3 रखे आप 5 रखे आप 7. तो हमने दो कंसेक्टिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिए x and x plus 2. देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन both of which are smaller than 10, according to the statement of the question, x is less than 10 and x plus 2 is less than 10, both of which are smaller than 10, right? And second condition है and such that their sum x plus 2 is more than 11, is more than 11. This is given according to the statement of the question. Consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. Then let me suppose that the consecutive odd positive integers or smallest integers be x and x plus 2. consecutive odd integer है continuous. For 1 odd है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 11 up to so on. Then both of which are smaller than 10, x is less than 10, x plus 2 is less than 10. इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हैं आप. इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x is less than 8. x is less than 8. इसको सोल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आ गया 2x plus 2 is more than 11. 2x plus 2 is more than 11.
right? Then we write here 2x is greater than 11 minus 2. 11 minus 2 is also greater than, more than 11. Then two x is greater than 9. X is greater than 9 by 2. And what is this? X is greater than 4.5. X is greater than 4.5. तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास? यहां से देखिए आप, x is less than 8 and x is greater than 4.5. लेकिन मेरे को कंजक्टिव ऑड इंटीजर चाहिए. देन फ्रॉम दिस एंड दिस, इन दोनों पार्ट से क्या रिजल्ट आया? Therefore, x is less than 8 greater than 4. इंटीजर चाहिए मेरे को 4.5 से बड़ा, राइट? 4.5 से बड़ा. Odd number lies between 4 and 8. X is less than 8, greater than 4.5. तो 4 से बड़ा 5 हो गया, 7 हो गया. यहां से आ गया x is equal to 5, 7. 9 लेंगे तो लेस की कंडीशन है. तो क्या रिजल्ट है आपके पास? फर्स्ट 5, x is 5, then 7. X is 7, this 9. X 5, 5 रखा तो 5 plus 2 7 हो गया. 7 रखा x, 7 और ये 9 हो गया. तो ये आपके पास कंजक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. गिवन कंडीशन होगी कि दोनों नंबर्स लेस देन 10 है और दोनों का सम मोर देन 11 है. मोर देन 11 इंडिकेशन की कंडीशन लगा करके सोल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकता है वो. फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. ऑड की जगह इवन कह देगा, इसके जगह आपके पास कह देगा इवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन. स्मॉलर की जगह क्या कह देगा? लार्जर देन. बोथ ऑफ विच लार्जर देन, कोई भी नंबर कह देगा लार्जर देन 5, सच दैट देयर सम इज लेस देन, देयर सम इज लेस देन, देयर सम इज लेस देन 23. देयर सम इज लेस देन 23. अब यहां पे देखिए, उसने बोला कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर. उससे पहले जो क्वेश्चन सोल्व किया उसमें था ऑड पॉजिटिव इंटीजर. बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस नंबर हो, इवन हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, कंडीशन है लार्जर देन 5. जो दोनों नंबर्स आएंगे आपके पास इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23. स्मॉलर ऑफ टू कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. Let consecutive positive even integers let करें आप consecutive positive even integers such that x and x plus 2, x and x plus 2. इवन की बात कर रहा है वो. कंजक्टिव इवन होगा आपके पास 2. आप 2 रखे तो नेक्स्ट 4 आएगा, 4 रखे 6 आएगा. अब कंडीशन आपके पास अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, बोथ ऑफ इज लार्जर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x plus 2 इज ग्रेटर देन 5. एक रिजल्ट तो यहां से मिल जाएगा. और सेकेंड कंडीशन आपके पास देयर sum is less than 23. इसको आप सोल्व करें, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. जो भी आएगा आपके पास आंसर आएगा. कंजक्टिव ऑड कह सकता है या कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकता है वो.
ऑड होगा तो उसके अंदर स्मॉलर देन द गिवन नंबर होगा एंड देयर सम इज मोर देन द गिवन नंबर, बट इन केस ऑफ द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स ये कंडीशन होगी आपके पास। इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा आपको, आप उसी को फॉलो करें और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जन ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एप्लीकेशन के अंदर, तो आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है इसी का एप्लीकेशन में, द मार्क्स ऑब्टेन्ड by a student of 11th class in the first terminal and second terminal, the marks obtained by a student of 11th class in first terminal and second terminals examinations are 62 and 48 respectively. Right? Then find the number of minimum marks और वो कह सकता था एट लीस्ट मार्क्स, एक ही बात है। मिनिमम मार्क्स और एट लीस्ट मार्क्स he should get in annual examination to have an average of at least 60 marks. At least 60 marks. स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह से पढ़ ले। The marks obtained by a student of 11th class in first terminal as well as second terminal examination are 62 and 48 marks respectively. Find the number of minimum marks or at least he should get in an annual examination to have an average of the marks at least 60. At least. Let marks obtained in annual exam be X. ये आप अज्यूम कर रहे हैं। फाइंड पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स you should get in annual examination. Then marks obtained in first terminal, marks obtained in first terminal 62, marks obtained in second terminal, marks obtained in second terminal is 48. Then average marks first terminal plus second terminal plus annual exam divided by 3. This is annual. First terminal plus second terminal plus annual examination divided by 3. और थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, और यहाँ उसने लिखा 8, 10, 110 plus x upon 3. 110 plus x upon 3. उसने बोला at least 60 marks. Average of at least 60 marks. At least. Average at least 60 marks. That is 110 plus x upon 3 at least 60. At least 60 marks.
इस इनइक्वेशन को आप सोल्व कर लें, इन इक्वेशन को सोल्व कर लें। एटलीस्ट का मतलब ये होगा आपके पास, अगर वो कहता है एट मोस्ट या मैक्सिमाइज, एटलीस्ट मिनिमाइज, एट मोस्ट maximize, then we write here 110 plus x at least 180, right? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड वी राइट हियर x is greater than equal to 70, तो he should get marks at least 70 marks in annual examination, at least 70 marks. इसको आप ये भी कर सकते हैं at least 70 marks. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एवरेज मार्क्स निकाले पहले आप, और एवरेज मार्क्स का at least 60 वो गिवन है। टू एनुअल एग्जामिनेशन हैव एन एवरेज ऑफ at least 60 मार्क्स, तो at least की कंडीशन होगी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एट लीस्ट है, लेस देन इक्वल टू एट मोस्ट है। ये इनइक्वेशन, ये वर्डिंग यूज करें आप, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, आपके बुक में दिए गए हैं, फिर भी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आना चाहिए उसका एप्लीकेशन के साथ। Then next is the longest side of a triangle. The longest side of a triangle. The longest side of a triangle is 3 times. The shortest side. 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeter shorter, 2 centimeter shorter than the longest side. Right? The longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, perimeter, at least, then find the minimum length of shortest side. Minimum length of shortest side. Find the minimum length of the shortest side. क्या चेक फाइंड करना है आपको? मिनिमम लेंथ शॉर्टेस्ट साइड। तो आप लेट कर लें सॉल्यूशन में, लेट shortest side be x centimeter. Shortest side be x centimeter. Then what is the largest side? Longest side. Then longest side or largest side. Longest side of a triangle is 3 times the shortest side, is equal to 3 times of the shortest side. 3 times of the shortest side. And the third side is 2 centimeters shorter than the longest side.
देन द लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड आपके पास 3x, उससे 2 सेंटीमीटर शॉर्टर. ये आपके पास तीनों साइड आ गए, शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड एंड थर्ड साइड. देन according to the statement of the question, if the perimeter of the triangle, what is the perimeter of the triangle? Perimeter of triangle is equal to sum of all the three sides of the triangle. This is A, this is B, and this is C. One side is A, other side is B, remaining side is C. And the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. This implies x plus 3x plus 3x minus 2 at least 61 centimeter. At least 61 centimeter. This is perimeter. A plus B plus C at least. इसको सोल्व करें आप. x 3x 3x 7x minus 2 this 7x at least 63. X is 63 by 7. X is at least 9. Shortest side मिली आपको. Then minimum length of the shortest side. This is minimum length at least. Minimum length of the shortest side is 9 centimeter. Then other side. x की वैल्यू 9 पुट कर दे, x की वैल्यू 9 पुट कर दे तो रिमेनिंग साइड आ जाएगी आपके पास. स्टेटमेंट के साथ चले आप. गिवन है यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड. 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. And the perimeter of the given triangle is at least 61 centimeter or minimize 61 centimeter. Then find the minimum length of the shortest side. मिनिमम लेंथ चाहिए आपको. ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन के साथ फॉलो करवा ले. तीनों साइड फॉलो कर ले आप. लेट कर ले शॉर्टेस्ट साइड x है, उसका 3 टाइम्स लॉन्गेस्ट साइड होगी और थर्ड साइड जो है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर लेस होगी आपके पास. पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल फॉलो करके आप सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने लिखी और आप इसको सोल्व करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी की कंडीशन के ऊपर. एटलीस्ट और एटमोस्ट इन दो टर्म्स का ज्यादा यूज होता है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. नेक्स्ट आपके पास द कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शन. द कॉस्ट एंड रिवेन्यू फंक्शन. द कॉस्ट एंड revenue functions of a product are given by cost function is cx. x commodity आपके पास 20x plus 4000 and revenue function r of x is equal to 60x plus 2000. Cost function or revenue function given है मेरे. They are given cx and rx respectively. Cost function को cx से लिखता है, revenue function को r से लिखता है. x is the number of items produced and sold. x be the number of item or number of commodity produced and sold. Number of items that can be sold. How many items must be sold to realize some profit? How many items be sold must be sold. How many items must be sold to realize some profit?
to realize some profit. क्या क्या गिवन आपको कॉस्ट फंक्शन गिवन है और रिवेन्यू फंक्शन गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स, राइट? कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, revenue function is given, and what is x? X is the number of item or number of commodity produced and sold. How many items must be sold to realize some profit? अब किसी कमोडिटी को, किसी आइटम को प्रॉफिट कब मिलेगा? जब रिवेन्यू फंक्शन उसके कॉस्ट फंक्शन से ज्यादा होगा. कमर्शियल टर्म है, इफ रिवेन्यू फंक्शन is greater than cost function, then we get profit. We get, ये कमर्शियल टर्म है कि जब भी रिवेन्यू फंक्शन आपके पास, रिवेन्यू फंक्शन होता है प्राइस इनटू नंबर ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ आइटम्स और उसका जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करें तो वो रिवेन्यू फंक्शन होता है. अब रिवेन्यू फंक्शन अगर कॉस्ट फंक्शन से ज्यादा होगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा. इसका मतलब हो गया, दिस एम्प्लाइज टू गेट प्रॉफिट रिवेन्यू फंक्शन इज ग्रेटर देन कॉस्ट फंक्शन. रिवेन्यू फंक्शन होता है आर, रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू प्राइस इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड. जो भी प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ आइटम्स के साथ तो रिवेन्यू फंक्शन आ जाएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू स्मॉल पी इंटू एक्स. स्मॉल पी इज प्राइस, देन रिवेन्यू फंक्शन इज ग्रेटर देन कॉस्ट फंक्शन, देन वी गेट प्रॉफिट. देन व्हाट इज रिवेन्यू फंक्शन? रिवेन्यू फंक्शन इज गिवन 60x प्लस 2000 इज ग्रेटर देन 20x प्लस 4000. दिस इज आवर रिवेन्यू फंक्शन की कंडीशन है. यहां से आपको चाहिए नंबर ऑफ आइटम्स, हाउ मेनी आइटम्स, दैट इज x. x है नंबर ऑफ आइटम्स, तो x की वैल्यू चाहिए आपको. इसको लिख दिया, 20x सब्ट्रैक्ट कर दिया, 60x माइनस 20x इज ग्रेटर देन 4000 माइनस 2000. और यहां से मेरे पास आ गया 40x इज ग्रेटर देन 2000 और x मेरे पास आ गया 50. x is greater than 50. Then some profit to get the number of items that can be sold be greater than 50, more than 50. 50 से ज्यादा आइटम आप सोल्ड करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. ये स्टेप आपको याद रखना है. कमर्शियल की टर्म है, कॉमर्स में यूज होती है टर्म कि जब भी रिवेन्यू फंक्शन कॉस्ट फंक्शन से ज्यादा होगा तो आपके पास प्रॉफिट मिलेगा. हाउ मेनी आइटम्स का मतलब x विद द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड. तो आपको x की वैल्यू चाहिए, उस कंडीशन से आपके पास रिजल्ट आएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा. और देखें थोड़ा सा, नेक्स्ट उस पर चलते हैं. एप्लीकेशंस पे लास्ट आर्टिकल है ये लीनियर इक्वेशन का. कल जो है नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, चैप्टर नंबर 1 to 6, ये 6 चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन. इसका यूज 12th क्लास में भी होगा कि इनइक्वालिटी की कंडीशन कब, नेचर कब चेंज होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप चलते जाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. देन वी डिस्कस ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट. ए सॉल्यूशन is to be kept. A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature? What is the range in temperature in degree Celsius?
in degree Celsius. In degree Celsius, if the Celsius or Fahrenheit conversion formula, Celsius to Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9/5C plus 32. ध्यान से पढ़ लें स्टेटमेंट. What is given and what is the condition? A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. This is given. What is the range in temperature? What is the range in temperature in degree Celsius? If the Celsius to Fahrenheit conversion formula, Celsius oblique Fahrenheit conversion formula is given by F is equal to 9/5C Celsius plus 32. What is given? पहले आप जो given है स्टेटमेंट को फॉलो कर लें. What is given? A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. F is less than 77 degree, greater than 68 degree. ये given है. A solution is to be kept between this and this. But value of F is given. Value of F is given 9/5C plus 32. Then this implies F की वैल्यू पुट कर दें आप. 9/5C plus 32 is less than 77, greater than 68. This is given. Then first of all 32 subtract कर दें इस टर्म से. 68 minus 32, 9/5C plus 32 minus 32 is less than 77 minus 32. ऐसा हम लिख सकते हैं. 32 subtract from each term. तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास? यहाँ से आ गया 36, यहाँ से आ गया 9/5C और 77 minus 32, this is 45. This degree Celsius is less than 45, greater than 36. अब 5 से मल्टीप्लाई कर दें या 5/9 से करना, 5/9 से कर दें आप. ईच टर्म को 5/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 36 इंटू 5/9, ये हो गया 9/5 इंटू 5/9C इज ग्रेटर देन 45 इंटू 5/9. ईच टर्म को 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने. इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया? यहां से 20, ये कैंसिल हो गया और यहां से 25. किसमें कन्वर्ट हुआ ये? C. रिक्वायर्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर. रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री से लेस और 20 से ग्रेटर. ये रेंज होगा टेम्परेचर होगी इन डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस. ये कन्वर्जन होगा मेरे पास. इस सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. इसी क्वेश्चन के ऊपर वो दूसरी फॉर्मेशन भी दे सकता है. इन एन एक्सपेरिमेंट इस सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस. 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा सा ध्यान देना. अब सेल्सियस के अंदर वो सॉल्यूशन रखा गया है. देन व्हाट द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट. व्हाट द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट. इन डिग्री फारेनहाइट in terms of F. Their conversion formula is given by C.
conversion formula is given by C is equal to 5/9 F minus 30। अब कन्वर्जन फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस में दे दिया 5/9 F minus 32 और गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस इन बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस। तो गिवन कंडीशन को चेंज कर लें आप, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फारेनहाइट आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा जब सी की वैल्यू आप पुट करेंगे। तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है इन डिग्री सेल्सियस लेस देन 35 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री, दिस इज गिवन। देन पुट द वैल्यू ऑफ सी, इस सी की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं सेल्सियस डिग्री की 5/9 इंटू एफ माइनस 32, इस तरह से भी दे सकते हैं। फारेनहाइट गिवन होगा, सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करवा लेगा रेंज ऑफ टेम्परेचर, या डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा और उसको कन्वर्ट करना होगा फारेनहाइट के अंदर रेंज ऑफ द टेम्परेचर। ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरह की कंडीशन देता है वो, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते जाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये भी आपके पास एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम थी जो कि एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट कंडीशन दे रखी है, तो एप्लीकेशन भी आपको आनी चाहिए। ये भी एक पार्ट है उसके अंदर। और देखिए एनसीईआरटी बहुत पार्ट है। IQ of a person is given by IQ is equal to mental ability upon C of A into 100. This is the IQ formula of a person is given by this formula, where MA is the mental age and CA is chronical age. B chronical age, MA और CA को डिफाइन कर दिया उसने। If IQ is given, IQ is less than 140 greater than 80, IQ is less than 140 greater than 80 of 12-year children, 12-year children, find the range of their mental age. Find the range of their mental age. Range of their mental age. सब कुछ गिवन है, थोड़ा सा ध्यान दिया। IQ of a person is given by the formula, ये formula given है, mental age divided by chronical age into 100, right? MA और CA को define कर दिया, and IQ is less than 140 greater than 80 of 12-year children, तो mental age चाहिए आपको। Then what is given? जो given condition उसको आप mention कर दें, जो given condition है उसको आप लिख लें पहले। What is given? Given है IQ is less than 140 greater than 8. This is given. And what is the value of IQ? ये given है formula, conversion formula, IQ is equal to MA upon CA into 100 is less than 140 greater than 8. Mental age divided by chronical age, right? और उसने बोला है of 12-year children, of 12-year children, chronical age कितनी है आपके पास? For a group of 12-year children, mental age चाहिए, but CA is given 12 years. तो मेरे पास हो गया MA upon 12 into 100 is less than 140. अब आपको क्या क्या चाहिए? रेंज ऑफ द मेंटल एज चाहिए, और रेंज ऑफ द मेंटल एज आप यहाँ से सोल्व करेंगे इनइक्वालिटीज को, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा।
तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ईच इन इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे पास आ गया 80 इंटू 12, यहाँ से आ गया MA इंटू 100, 140 इंटू 12। इन इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। देन ईच टर्म को डिवाइड कर दे आप 100 से, ईच टर्म डिवाइडेड बाय 100, तो भी इन इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन इक्वेशन को डिवाइड कर दे आप, तो इन इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। क्या रिजल्ट है आपके पास? यहां से ये कैंसिल हो गया, 96/10, यहां से कैंसिल हो गया, मेंटल एज आ गई आपके पास, और यहां से कैंसिल हो गया 14 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे 168/10, और यहां से मेंटल एज इज लेस देन 16.8 ग्रेटर देन 9.6। ये रेंज आएगी आपके पास मेंटल एज की, लेस देन 9.6 ईयर्स एंड ग्रेटर देन लेस देन 16.8 ईयर्स एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू आपके पास ये रिजल्ट होगा। दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज गिवन, लेस देन इक्वल टू गिवन। तो इक्वलिटी पे आप इक्वल टू का साइन भी लेके चले, ताकि आपके पास रिजल्ट की फॉर्मेशन करेक्ट है। ये आपके पास एप्लीकेशन के अंदर लीनियर इक्वेशन के रिजल्ट्स हैं, इनको आप सोल्व करें। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट रहेगा डिस्कस कर लेंगे। ये टॉपिक भी आप सभी को आना चाहिए, और सोल्व करते हैं इसके ऊपर। जो भी गिवन कंडीशन होगी उसको फॉलो करते जाए आप, और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को अप्लाई करते जाए। नेक्स्ट आपके पास, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर्स of water will have to be added to 1125 liter of the 45% solution of the 45% solution of the acid, so that the resulting mixture will contain more than 25%, but less than 30% acid content। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लिया। How many liter of water will have to be added to 1125 liter of the 45% solution of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. This is given. Then let X liter of water be added to this liter of 45%। ये फर्स्ट लाइन में कंडीशन लिखी है मेरे पास, 40% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, दिस इज हाउ मैनी लीटर, X liter of water be added to this of the
solution of an acid. That is given condition. Also, according to the statement of the question, what is given? 1125 प्लस x ऐड कर दिया इसके अंदर 25% is less than 1125 of 45%. 25% less, and 1125 plus x of 30% is greater than 1125 of 45%. ये given है. This is given. ये given condition है आपके पास जो कि लिखी गई है, आप ध्यान से पढ़ लें एक बार. More than 25% but less than 30% acid content. Less than this and greater than this. Therefore, acid को हटा दिया और वहां से कंडीशन को फॉलो कर ले. इस पार्ट को सोल्व कराऊं मैं. ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये सेकंड पार्ट. फ्रॉम फर्स्ट पार्ट 1125 प्लस x इंटू 25 अपॉन 100 और परसेंट का था 400 लिख दिया. इज लेस देन 1125 इंटू 45 अपॉन 100. ये भी परसेंट आपके पास ऑफ 45%. राइट. तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन आ गया 1125 प्लस x ऑफ 25 is less than 1125 into 45. ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 1125 of this on this. राइट. अब इसको सॉल्यूशन पे लेके गए हम, 25 से डिवाइड कर दे इसको, तो मेरे पास क्या आ गया 1125 प्लस x is less than 1125 into 45 upon 25. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 25. तो क्या देता है मेरे पास यहाँ से 25 से डिवाइड करने के बाद 1125 प्लस x इज लेस देन 1125 इंटू 9/5. उसको सोल्व करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो 9/5 आ जाएगा मेरे पास. और इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 1125 plus x is less than 2025. Then x is less than 2025 minus 1125 or x is less than 900. X is less than 900. राइट. ये फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया है. अब इसी को हमने सोल्व किया सेकंड पार्ट. Resulting mixture. Then from second ये second part है 1125 plus x into 30 upon 100 is more than 1125 into 45 upon 100. परसेंट था 100 से रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1125 प्लस x इंटू 30 इज ग्रेटर देन 1125 इंटू 45. 100 कैंसिल. राइट. देन वी गेट 1125 प्लस x इंटू 2 इज ग्रेटर देन 1125 इंटू 3. कॉमन 30 और 45 15 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 15. देन वी गेट 1125 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 2 इज ग्रेटर देन 1125 इंटू 3. मल्टीप्लाई करेंगे 2 से
तो मेरे पास आएगा वहां से 2250 plus 2x is greater than 15 7 3375. Then 2x is greater than 3375 minus 2250 और 2x is greater than, इसमें से सेपरेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा यहाँ से 2 से डिवाइड कर दें 3375 माइनस 2250 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x इज ग्रेटर देन 3375 माइनस 2250 डिवाइडेड बाई 2 इज 562.5। उसको सेपरेट करने के बाद 2 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 562.5 आएगा। दैट इज क्या सॉल्यूशन आया मेरे पास, x इज लेस देन 900 ग्रेटर देन 562.5, then x is less than 900 greater than 562.5, that is approximately 562.5 liter x liter of water be added to this। इतना लीटर आप more than this and less than 900 लीटर आप ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टिंग मिक्सचर less than 30%, less than 25%, greater than 30%, उस कंडीशन से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ये कंडीशन होगी। तो यहाँ से जितने भी एप्लीकेशंस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी वो मैंने सोल्व कर दी है, मोस्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज। सो टुडे वी डिस्कस कंप्लीट एप्लीकेशन लीनियर इंटीग्रेशन। इससे आगे जब भी हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप कल तक इस पर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस।